हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ना एक वेरी इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैट्रिसेस का ये कंटिन्यूशन होगा ये। ओके, मैट्रिसेस का हम लोग लेक्चर 9 ले रहे हैं। अब तक हम लोग 3.3 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, नाउ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस है हमारे पास, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स को हम लोग कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसको कुछ और फॉर्म में लाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, नाउ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पे तीन है। फर्स्ट वन, एक्चुअली वी हैव टोटली 6 एलिमेंट्री। यहाँ पे देर आर सिक्स एलिमेंट्री, इसको ऑपरेशन बोलिए आप या ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए। ओके, ऑपरेशंस। नाउ 3 फॉर रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स। 3 रो के लिए रहेंगे और 3 कॉलम के लिए रहेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम। यहाँ पे हम लोग ये 3 ऑपरेशंस है, 3 फॉर रोज एंड 3 फॉर कॉलम्स। इसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। इसको सिंबॉलिकली वी आर राइटिंग दिस वन एज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows or 2 columns, means we are interchanging ith row with jth column. ओके, इंटरचेंज के लिए यहाँ पे डबल एरो देंगे, डबल इंप्लाइज। ओके, नाउ अगर ये कॉलम के लिए होगा, दिस आर स्टैंड्स फॉर रो। अगर कॉलम के लिए लिखेंगे तो वी कैन राइट ith कॉलम एंड jth कॉलम। ओके, इस तरह से होगा इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows और कॉलम्स। एनी 2 rows और कॉलम्स, किसी भी 2 रो को या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वन, इंटरचेंज ऑफ 2 rows और 2 कॉलम्स। ओके, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। नाउ सेकेंड वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर, किसी भी एक रो को हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कोई स्केलर से, फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग इन जनरल एज आर आई, ith row is multiplying by some non-zero constant, non-zero number, that is called as KRI. Okay, symbolically we are writing this one as RI, which is changes to KRI. तो हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो, K is नॉन जीरो, K is not equal to 0, K नॉन जीरो है, तो ये सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। ओके, सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा मैट्रिक्स के लिए। नाउ थर्ड one, add to the element of a row or column the corresponding elements of another row multiply by a constant. इसका मीनिंग ऐसे हो रहा, वी आर चेंजिंग हियर R1 is changes to R1, add to the elements of row the corresponding elements of other row. इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, रो with corresponding elements of other row multiplied by a constant. Okay, that is k times of rj, k times of rj. Okay, this is third one, किसी भी एक रो को हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐड करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आर आई को हम लोग चेंज कर रहे हैं, आर आई इज चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे। ओके, नाउ दिस इज 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सेम थिंग विथ कॉलम, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोल रहे हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, 3 फॉर रो, 3 फॉर कॉलम। इसके अलावा कोई ऑपरेशंस नहीं होंगे। ओके, अगर हम लोग कॉलम में लिखेंगे इसी को, सेकेंड वाले को, ith column is changes with k into ith column. Okay, now this one, ith column changes with ith column plus k times of jth column. Okay, plus k times of jth column. Now this is called as elementary operations of a matrix. ओके, ये हम लोग किसी मैट्रिक्स को ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। नाउ इसको और एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, बड़ा सिंपल सा है। ओके, किसी भी एक मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको हम लोग चेंज कर सकते। नाउ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका इंटरचेंज ऑफ एनी
2 रोज और 2 कॉलम्स, किसी भी 2 रो को या कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते, ओके, इंटरचेंज कर सकते, फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटरचेंज, सेकेंड रो थर्ड रो इंटरचेंज, फर्स्ट थर्ड इंटरचेंज, इट मेक्स ओके. सेकेंड वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन कांस्टेंट, किसी भी एक रो को या कॉलम को हम लोग वहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते, ओके. थर्ड वन, नाउ एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ओके, और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो मल्टी और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट, मीन्स किसी भी हम लोग ऐड कर सकते, किसी भी एक रो को या कॉलम को ऐसे ऐड कर सकते. ये चेंज हो रहा हम लोगों को, आर आई चेंजेस टू दिस वन आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे. नाउ कुछ प्लेसेस में इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे आर आई चेंजेस, चेंज हो रहा ना यहाँ पे डैश, ओके, न्यू. नाउ दिस इज अगेन सेम थिंग, दिस इज सेम थिंग, दिस इज सेम थिंग. ये लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग तो भी चल जाएगा, या वी आर चेंजिंग आर आई चेंजेस टू k times of ri changes to ri plus k times of rj, means ith row jth row, okay, ith column ith column ith column ith column jth column. Now we have 3 elementary operations for row and 3 elementary operations for columns, okay. नोट करिए इसको. Now next one, invertible matrices, okay. Invertible matrices means, now if you have matrix, a square matrix चाहिए कंपलसरी, यहाँ पे इन्वर्टिबल में सिर्फ स्क्वायर के लिए पॉसिबल होगा. इफ स्क्वायर मैट्रिक्स A is defined as Aij of order m and B is also a square matrix of order m, same order, okay. Now if we have A into B, B into A equal to I, okay, A into B, B into A. हमको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस करें इसको, कुछ स्पेशल टाइप में होगा वो जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा उसका, ओके ओके. तो अभी हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं. A एंड B 2 मैट्रिसेस है, तो जहाँ पे A इंटू बी एंड B इंटू A इक्वल टू I, अगर ये ऐसे हो गया देन B is called inverse of A, B is called inverse of A. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, B equal to A inverse, B equal to A inverse, way of writing, and A is said to be invertible matrix, okay, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा वैसे मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके. किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स A है और एक यहाँ पे B है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे A इंटू बी, B इंटू A, हमको पता है नॉर्मली A इंटू बी और B इंटू A इक्वल नहीं होते मैट्रिसेस में. मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ओके, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा. व्हेन दे आर इक्वल, अगर ये इक्वल बनेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे B is inverse of A, B is inverse of A, okay, B is inverse of A and A is said to be invertible matrix. बड़ा सिंपल सा है. A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी चाहिए हमको. रेक्टेंगल मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ओके, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ओके. नाउ if A and B are square matrices, A and B square matrix है, now the condition is A into B, B equal to B into A, which is equal to I, okay. या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, it makes no difference, A B equal to I, which is equal to B A, okay. but हम लोग इसको ऐसा यूज नहीं करते, so we are not writing this way, इसको हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही यूज करेंगे. A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, दैट इज इक्वल टू I, ओके. नाउ देन
B is called inverse of A, inverse of A, and we are writing this one as B equal to A inverse, B equal to A inverse, and A is said to be invertible matrix. Okay, invertible matrix. यहाँ पे one more thing जिसे नोट के लिए हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते. Okay, for rectangular matrix inverse does not exist. Okay, inverse exist नहीं होगा उसका. For rectangular matrix inverse does not exist. ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, सिर्फ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा है, इतना ही है इन्वर्टिबल के लिए. इसको हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके, बाय डिफरेंट मेथड्स. जैसे अभी हम लोग प्रीवियसली कुछ देर पहले एक डिस्कस करें एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, वो भी एक मेथड होगा हमको फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, जॉइंट है, ओके, एंड डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते. राइट नाउ हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, नाउ फर्स्ट अगेन सेम थिंग, इसको मैं और एक बार रिपीट करूंगा. इसको बड़ा सिंपल सा है. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मीन्स if A and B are square matrix, then A into B, B into A equal to I. Now here I is identity matrix. Okay, unit matrix, ये एक unit matrix है, ये एक unit matrix है. Then A, B is called as inverse of A, B is called as inverse of A, and they are represented as B equal to A inverse. किसी भी matrix का inverse हम लोग ऐसे लिखेंगे, A inverse, A inverse. Okay, and A is said to be, if inverse exists, then A is said to be invertible matrix. Okay, invertible matrix. यहाँ पे कुछ results है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे. जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इनवर्स शुड बी यूनिक. ओके, जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा. एंड सेकेंड वन, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, इनवर्स इज यूनिक. ओके, ये यूनिक होगा. किसी भी एक मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा, दैट शुड बी यूनिक. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड वन, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. थर्ड वन, ए इनवर्स होल इनवर्स, ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए. ओके, इसको ये बहुत यूजफुल है और इसको याद भी रखना है हमको, इसको सॉल्व भी करना है. दैट इज ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स. इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई तो आपको याद है आपको. ओके, जैसे हम लोग बता रहे बार बार कि ट्रांसपोर्टेशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, कॉम्यूटेटिव नहीं होता मल्टीप्लीकेशन. देन आल्सो वी आर राइटिंग दिस वन, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे, यहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी. ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ओके, ट्रांसपोज में जहां पे हम लोग ट्रांसपोज ले रहे थे, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसी तरह ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ओके, तो यहाँ पे यूनिकनेस देख लेंगे इसका. ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग प्रूफ करेंगे. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक. बहुत यूजफुल रिजल्ट्स हैं. ओके, इनवर्स ऑफ ए, जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स में जहां पे भी ये स्क्वायर रहेगा. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक. ओके, यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं इसको हम लोग, इसको ऐसे ही पढ़ते, यूनिकनेस थ्योरम. ओके, नाउ
सी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम करेंगे बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए, ये ए के इनवर्स है बी एंड सी। हमको यूनिकनेस प्रूव करना है तो पहले हम लोग ये बताएंगे कि इसके लिए दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, देन प्रूव करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स एक अलग अलग नहीं, ये एक है, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम दैट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए। जब बी एंड सी इनवर्स ऑफ ए है, by definition of inverse as we know that a into b equal to b into a equal to I आएगा, okay, by definition of invertible matrices, कुछ देर पहले भी डिस्कस करें हम लोग, ओके। by definition of invertible matrices, if b is inverse of a then we can write a into b equal to b into a. Here b is इनवर्स ऑफ a, अगर ये b a का इनवर्स है तो ऐसे होगा। सेम थिंग c इज इनवर्स ऑफ a, अगर c a का इनवर्स है तो यहां पे क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट a इंटू सी इक्वल टू c इंटू a इक्वल टू I, ओके। ये दो एलिमेंट्स है हमारे पास, a इंटू बी, b इंटू ए इक्वल टू आई, a इंटू सी, c इंटू a इक्वल टू आई। a is a matrix, b is a inverse of a, c is a inverse of a. So I can write this one as b equal to b into I, ये तो कुछ नहीं होगा, ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखे हुए हम लोग। नाउ b into I, that is matrix a equal to a into I. I is INT matrix, okay. Now this is B as it is, B into ये I को हम लोग रिप्लेस करेंगे, I यहाँ पे है, I equal to A into C, C into A. I'll write this one as A into C, okay, A into C. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको पता है इट इज associative in nature, okay, associative nature में क्या है, so I can write this one as B into A into C, A into B into C means B into A into C. Now again by equation 1, B into A equal to how much, I into C, that is C, B equal to C आ गया यहाँ पे, B equal to C। यहाँ पे assume करें हम लोग B and C are inverse of A, assumption में B and C दो different था and it is inverse of A, but we got B and C both are same, hence okay, inverse of A, inverse of matrix A is unique, okay। हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक रहेगा। अगर किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम जो इनवर्स है ना किसी और मैट्रिक्स का भी बनेगा बोल के, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज यूनिकनेस थ्योरम, इसको नोट करिए, बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं और एक बार रिपीट भी कर दूंगा इसको, ओके। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, B एंड C आर द इनवर्सेस ऑफ A, B एंड C दो मैट्रिक्स है जो इनवर्स है A का। अगर B इनवर्स है A का तो देन वी हैव दिस रिलेशन, ये रिलेशन रहेगा हमारे पास, ओके। A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू I। इफ C इज इनवर्स ऑफ A देन वी हैव सेकेंड रिलेशन, A इंटू C इक्वल टू C इंटू A इक्वल टू I, ओके। नाउ लेट अस टेक, या वी कैन राइट वन एज वी नो दैट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं B इक्वल टू B इंटू आई, B इक्वल टू B इंटू आई, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो आप, दैट मैट्रिक्स रिमेन्स सेम, वही मैट्रिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं बनेंगे, ओके। नाउ सो B इक्वल टू B इंटू आई, नाउ B इक्वल टू I मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी आर यूजिंग, फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2, now this I we can write as A into C, आप C into A लिख सकते हैं, A into C लिख सकते हैं, कोई makes no difference, but हम लोग इसको फर्स्ट को ले रहे A into C, okay। now distributive property, sorry associative property के वजह से we can write one as B into A into C equal to B A into C, that is B into A by equation 1, B into A equal to I,
Now so we are putting I into C means antimatrix into any matrix is again a matrix. So we are getting B equal to A. Hence इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक. किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक रहेगा. ओके, सेकेंड रिजल्ट देखेंगे जो बहुत यूजफुल है. AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. Okay, A and B are both are square matrices. दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है. बहुत यूजफुल रिजल्ट है. ओके, नाउ कंसीडर दिस वन. A into B, AB whole inverse equal to I. ओके, हमको पता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए A इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू आई. अगर ये I है, ओके, अगर ये I है तो यहाँ पे ए बी और बी ए, इसका मीनिंग क्या होगा? ए बी का इनवर्स ए बी होल इनवर्स. ए बी का इनवर्स क्या है? ए बी का होल इनवर्स है. नाउ फॉर दिस वन, नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे. ए इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई. ओके, now again associative property, so we can write this one as A inverse into A B whole inverse equal to only A inverse. A inverse भी एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, so matrix into any anti matrix is that matrix itself, वो मैट्रिक्स ही रहेगा वो. okay, so this is A inverse into A, it is equal to how much? I. A inverse into A equal to I. okay, so I can write this one as I into B, A B whole inverse equal to A inverse. Now this is B into A B whole inverse equal to A inverse. Okay. Now here we have B. यहाँ पे B है तो again प्री मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दो मल्टीप्लीकेशन होंगे यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई. ओके, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते नंबर्स को वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई. ओके, जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट इन सेंस मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ हियर वी आर मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाई मींस पहले. Okay, again here we have B, so again multiply, pre-multiply by B inverse. B inverse को pre-multiply करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? B inverse into B A B whole inverse equal to B inverse A inverse. B inverse into B, that is I A B whole inverse equal to B inverse A inverse. I into any matrix, that is matrix itself. A B whole inverse equal to B inverse into A inverse. Hence proved. Hence proved. Okay, बड़ा सिंपल सा है. सेकेंड रिजल्ट, A B whole inverse equal to B inverse A inverse, और बहुत यूजफुल भी रिजल्ट है. ओके, सिंपल भी है और बहुत यूजफुल है. A B whole inverse equal to B inverse into A inverse. Now for that one
लेट अस टेक, ये हमको पता है, ये रिजल्ट हमको पता है, ये ए बी का होल इनवर्स, कोई भी एक मैट्रिक्स, क्योंकि ए बी का ऑर्डर यम है, ऑर्डर यम है, तो ए बी का ऑर्डर भी क्या आएगा, यम आएगा, तो इट बिकम्स ए मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, से फॉर एग्जांपल एक्स इज ए बी, तो यहाँ पे एक्स इनवर्स क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स होगा। एज वी नो दैट वी कैन राइट वन एज x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू आई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। ओके, x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू आई, सो वी आर राइटिंग वन एज ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, ए बी इनवर्स इक्वल टू आई। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो इसका रीजन हो गया। यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्री मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, ए बी होल इनवर्स एज इट इज, ए बी होल इनवर्स एज इट इज, ऑन बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन योर राइट साइड आल्सो, ए इनवर्स इनटू आई। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट टू थर्ड को एज इट इज रखेंगे। ओके, दिस इज ए इनवर्स इनटू ए इनटू बी, दैट इज ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू आई, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है। ओके, सो इट इज इनटू आई क्या बन जाएगा, द मैट्रिक्स इटसेल्फ। नाउ ए इनवर्स इनटू ए दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आई, तो यहाँ पे इसको हम लोग आई लिख दिए, b as it is, a b whole inverse, this a inverse as it is. Okay, I into b is b, a b whole inverse remaining as it is. Again pre multiply, क्योंकि b यहाँ पे है तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा ये b a b होल इनवर्स इंटू b इनवर्स, a इनवर्स इंटू b इनवर्स। तो ये वाला और ये वाला इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, नाउ इन मल्टीप्लीकेशन इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर, कॉम्यूटेटिव नेचर का नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सो पोस्ट मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, ओनली वी कैन प्री मल्टीप्लाई। ओके, जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स बी, ए बी होल इनवर्स, बी इनवर्स ए, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करें, ये प्री मल्टीप्लाई का एलिमेंट आ गया, b inverse b is I, a b whole inverse equal to b inverse a inverse, a b whole inverse equal to b inverse a inverse, that is our result, a b whole inverse equal to b inverse a inverse। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे पास। ओके, फर्स्ट वन यूनिकनेस, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, फिर भी हम लोग उसको, हमको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो रहेगा वो यूनिक रहेगा, वो और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बनने का चांसेस नहीं रहेंगे वहां पे। ओके, नेक्स्ट ये होगा ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हमको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा देन उसका यूनिक होगा। जैसे यहाँ पे कि हर एक मैट्रिक्स का उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, देन द इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। ओके, इसको नोट करिए इसको। नेक्स्ट वन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, क्योंकि इनवर्स हम लोग बहुत सारे डिफरेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, नाउ अभी हम लोग जस्ट नाउ वी हैव सीन, अभी देखे हम लोग कि हाउ वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ए मैट्रिक्स और नॉट। ओके, जब इनवर्स की बात हो रही तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ही अज्यूम करेंगे हमेशा। से वी हैव थ्री, इसको मेथड देखें कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक्स ए एंड बी आर थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे तीन स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, दैट इज सपोज इफ आई राइट एक्स इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी, अगर ए का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा तो हम कैसे फाइंड करेंगे ना, अप्लाई, ये इनवर्स फाइंड करने का मेथड हम लोग देख रहे हैं, अप्लाई हियर सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस। नाउ ऑन हियर एक्स एंड ए,
x पे a पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे x and a. नाउ फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ए बी, अगर ये रो ऑपरेशन है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ओके, नाउ रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, अगर यहाँ पे रो के लिए अप्लाई करें दिस इज अ वे, सेम वे अगर कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे तो ये अगर ये x है, a b अगर है यहाँ पे, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई अवर मेथड टू दिस x and b, x and b, okay. Sequence of column, sequence of column elementary operations, sequence of column elementary operations, okay. ये तो ये जनरल हो गया। ये अगर x a b अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग x इक्वल टू a इंटू बी लिखेंगे, x इक्वल टू a इंटू बी। इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, b इज इनवर्स ऑफ a, b इज इनवर्स ऑफ a, ओके, अगर ऐसे लिखेंगे तो। सो इसी को हम लोग बेस बना के वी कैन राइट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रो के लिए अलग होगा, कॉलम के लिए स्टाइल अलग होगा सॉल्व करने का। फॉर रो x, sorry, a equal to, I can write this one as I into a. This is for row. ये most important है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप। For column, if we are applying here column, so we can write a equal to a into I, a into I. Okay. Now this is for row and column. Apply sequence of row operations such that this I a becomes I, okay, ये I बन जाएगा। Now this I becomes some matrix से B, और ये A वैसे ही रहेगा, ये A वैसे ही रहेगा। Now this B is called as inverse of A, inverse of A, B को inverse of A बोलेंगे, that is B equal to A inverse, okay. ये डेफिनेशन है ना हमारा यहाँ पे, जब इनवर्स बनेगा A इंटू बी इक्वल टू I, B इंटू A इक्वल टू I, now then we can say B is inverse of A, B is inverse of A, okay. एक मैट्रिक्स को एट ए टाइम वी कांट अप्लाई रो ऑपरेशंस एज वेल एज कॉलम ऑपरेशंस। अगर एक बार रो अप्लाई करेंगे तो टिल एंड वी हैव टू अप्लाई ओनली रो, अगर एक बार कॉलम अप्लाई करेंगे तो टिल एंड वी हैव टू अप्लाई कॉलम, ओके। कॉलम के लिए वी हैव टू राइट अवर मैट्रिक्स एज इन रो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। जैसे हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करें x इक्वल टू a इंटू बी, x equal to a into b, okay. Now in row we have to operate these two, इन दोनों को ऑपरेट करना है हमको, x को और a को, by same sequence we are applying here, a equal to I a लिख रहे, a equal to I a. Now apply our row operations, row operations को अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, a को और I को, a को I को, this a remains same, जो a है ना यहाँ पे सेम रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कीप दिस ए एज इट इज, वो सिर्फ देखता रहेगा कि क्या ऑपरेशन क्या ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। दिस आई बिकम सम न्यू मैट्रिक्स, आई न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। जो ये ए है हमको ऐसे अप्लाई करना है, दिस ए शुड बिकम्स आई, आई बनने तक अप्लाई करना है, ओके। जब आई बन जाएगा स्टॉप देयर ओनली, वहां पे रुक जाएंगे। देन दिस बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, इफ एनी वन रो बिकम्स जीरो, कोई एक रो जीरो बन गया यहाँ पे, नाउ देन वी कैन से दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। बाय अप्लाइंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब नंबर ऑफ सीक्वेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन में हो सकता, सेकेंड में भी हो सकता, थर्ड में हो सकता, okay. Anywhere if we get any one row or column, same thing with column also,
one row or column becomes 0, then we can say that A inverse does not exist. ये most important है, इसको note करना है. Okay, while applying sequence of row operations or column operations, if we get any one row or one column as 0, then inverse does not exist. Okay, now same thing with column. रो में होगा क्या, a इक्वल टू आई ए लिखेंगे, कॉलम में a इक्वल टू ए आई इंटरचेंज है. यहां पे अगेन अप्लाई सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस, ओके. जब अप्लाई करेंगे कहां अप्लाई करेंगे, इस a पे अप्लाई करेंगे और ये वाले I पे अप्लाई करेंगे. देन दिस A becomes I, ये A वैसे रहेगा, दिस I becomes some new matrix. Okay, then we can say this B new matrix is inverse of A, or you can write B equal to A inverse. This is a way to find inverse of a matrix by elementary operations or elementary transformations. Okay, बड़ा सिंपल सा है. जब भी हम लोग किसी को कॉलम में अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू आई ए, अगर रो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग हमेशा रो में सॉल्व करेंगे. ऑफ कोर्स कॉलम में भी आएगा, कॉलम्स की कुछ डीमेरिट्स हैं यहाँ पे. ओके, हमको उतना लेवल पे जाना है नहीं, हमको इस पे डिस्कस करना है कि वी हैव टू अप्लाई ओनली रो से अप्लाई करेंगे a इक्वल टू आई ए. जब हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, नाउ वी हैव टू अप्लाई टू दिस a एंड दिस i, a को i को अप्लाई करेंगे. ओके, a को i को. नाउ ये वाला a जो है ना ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. a इक्वल टू आई इंटू a, okay. By applying sequence of row operations, we get this A becomes I, this I becomes B, this A remains as it is. This B is called as inverse of A. Okay, जो एक special note है यहाँ पे, while operating sequence of, by applying sequence of row operations, if we get any one row or one column as 0, then inverse of that matrix does not exist. होप ये बड़ा क्लियर होगा. जब भी हम लोग रो के लिए अप्लाई करेंगे a इक्वल टू आई इंटू ए, कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे दिस इज फॉर रो एंड दिस वन इज फॉर कॉलम. कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे a इक्वल टू ए इंटू आई. जब यहाँ पे रो के लिए अप्लाई करेंगे, ऑपरेट यूर रो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑन दीज टू मैट्रिक्स. ओके, जब कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे, ऑपरेट ऑन दीज टू मैट्रिक्स. लेफ्ट साइड का A और जहां पे I है, बड़ा सिंपल सा याद रखने के लिए, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो तो मैट्रिक्स रहेगा, और राइट साइड में जहां पे I है वहां पे ऑपरेट करेंगे हम लोग. ओके, जब ऑपरेट करेंगे तो इट बिकम्स न्यू मैट्रिक्स I इक्वल टू सम B इंटू A. तो यहाँ पे I इक्वल टू A इंटू B ऐसे आएगा. दिस B इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A. यहाँ पे जो B आएगा दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A अगेन. ओके, नाउ नोट जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, in case after applying sequence of row or column operations, if all
elements of row or column becomes 0, then inverse of matrix does not exist. Inverse of matrix does not exist. Okay, if we apply row or column, कहीं पे भी अप्लाई करो आप रो या कॉलम, आफ्टर अप्लाइंग सम सीक्वेंस 1 2 3 कितना भी हो सकता है यहाँ पे. ओके, आफ्टर अप्लाइंग sequence of row or column operations, if all the elements of any row or column, okay, it may be any row or column, एक हो सकता, दो हो सकता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा भी हो सकता है, becomes 0, then matrix inverse of matrix does not exist. Okay, इसको नोट करिए. Let us solve exercise 3.4. इसमें इतना ही है कंटेंट थ्योरी का. कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग 3.4. ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.4. ओके, जो अब तक हम लोग डिस्कस करे हुए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उसी के ऊपर ये वाला है. एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हमारे को रिपीट कर दो. एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी हैव 6 काइंड ऑफ ऑपरेशंस. 3 रो के लिए रहेंगे, 3 कॉलम के लिए रहेंगे. ओके, तो वो वाले फर्स्ट कौन से है, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स, जैसे RI RJ सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे. किसी भी एक रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ में. अगेन वी कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ अनदर एलिमेंट्स ऑफ रो बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स. ये रो के लिए बन गई है. सेम वे में हम लोग कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं इसी को ऐसे ही. CIJ इंटरचेंजेस विथ CJ, CI interchange with CJ. Okay, CI is changes with K times of CI again. CI changes with CI plus K times of CJ. Okay, ये 3, यहाँ पे 3, इसी को बोलेंगे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, यहाँ पे इट इज गिवन यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस. फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ओके, इफ इट इज एग्जिस्ट होगा तो फाइंड करेंगे, अदरवाइज लीव इट. अगर रो के लिए अप्लाई करना है तो ये ही अप्लाई करेंगे, सिर्फ इसी में से, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. ओके, अगर कॉलम के लिए अप्लाई करना है तो ऐसे ही अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. नाउ सो विल लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. लेट अस टेक गिवन मैट्रिक्स एज ए. असाइन करेंगे फर्स्ट, 2 क्रॉस 2 है, बड़े सिंपल सा मैट्रिक्स है. ओके, नाउ वी नो दैट फॉर बिफोर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वी हैव टू राइट हियर A equal to I into A. Okay, now we are writing this one for row operations. Okay, row operations के लिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. Let us take this one. Now we are applying for row operations. So I can write your given matrix as A, this one, 1 minus 1 2 3 equal to I means 2 cross 2, 1 0 0 1. दिस A remains as it is. इसको ऐसे लिखेंगे. अब तक हम जो डिस्कस करें ना उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी. ओके, हमको ये मैट्रिक्स जो है ना आपका A, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे बनना है. तो द मेन प्राइमरी टारगेट इज हम लोग जो 1 है यहाँ पे मेक इट 1, इसको फर्स्ट 1 बनाएंगे. देन दिस 1 0, इसको 0 बनाएंगे और इसको 1 बनाएंगे. नाउ वी हैव हियर हाउ मच, 1 है, फाइन, बहुत अच्छा है. अगर 1 नहीं होगा
तो हम लोग जो हमारे ऑपरेशन है उसको यूज करके फर्स्ट इसको 1 बनाएंगे। नाउ वी हैव 2 हियर, ये सेकेंड टारगेट, फर्स्ट यहाँ पे 1, देन ये वाला एलिमेंट देखेंगे, रिमेनिंग को छोड़ देंगे, बाद में ऑपरेट करेंगे इसको हम लोग। ओके, नाउ दिस एलिमेंट शुड बी 0, हमको ये 0 चाहिए, तो इसको 0 करने के लिए R2 चेंजेस टू, R2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कैसे चेंज करेंगे R2 को, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, R2 में 2 है यहाँ पे, सो माइनस, क्योंकि प्लस है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, अप्लाई दिस चेंजेस, apply this one now to a whole matrix here, here everywhere we have to apply it। apply करेंगे, फर्स्ट तो एज इट इज है, उसको कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो 1 माइनस 1, सेकेंड को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कैसे है 2 माइनस 2, ओके, R2 एज इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। नेक्स्ट दिस एलिमेंट 3, R2 का 3 एज इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो ये माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इक्वल टू, नाउ दिस साइड 1 0 एज इट इज, यहां पे 0 माइनस 2, बिकॉज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें हम लोग यहाँ पे। ओके, इट्स 1 माइनस 0, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ पे, R2 1 है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ, लीव इट दिस A एज इट इज। ओके, नाउ it becomes 1 0 minus 1 5, okay, it becomes 1 minus 2 0 1 A, हमको यहाँ पे 1 आ गया, ये वाला 0 आ गया। नेक्स्ट दिस एलिमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे 1 बनाएंगे, ये 5 है। ओके, इसको ऑपरेट करने का बड़ा सिंपल सा वे है, स्टार्ट विथ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, टॉप एलिमेंट से, यहां सीक्वेंस देखते आएंगे, ये 1 है, रिक्वायर्ड 1 है। ओके, नेक्स्ट दिस एलिमेंट, नेक्स्ट दिस एलिमेंट, नेक्स्ट दिस एलिमेंट। ओके, तो अब ये 5 को हमको 1 करना है, सो अगेन अप्लाई हियर, R2 चेंजेस टू R2 इंटू 1/5, R2 इंटू 1/5, R2 को हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन था, वी कैन मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट टू एनी रो और कॉलम। ओके, सो वी आर डूइंग दिस वन, फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 0, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5/5 1 हो गया। नाउ इट्स इक्वल टू दिस वन 1 0 माइनस 2/5 1/5, दिस A as it is। Now we got 1 0 1, this element should be how much, this element should be 0, ये हमको 0 चाहिए। So now apply R1 changes to, R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, R1 changes to R1 plus R2, क्योंकि यहाँ पे -1 है, वी आर प्लस ईयर, तो यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे तो -1 + 1 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, नाउ इट बिकम्स, ये वाला 0 1 + 0 इज 1, इट बिकम्स 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ पे R1 चेंजेस, R1 -2/5 प्लस माइनस माइनस 0 + 1/5, okay, this is -2/5 1/5, A as it is, A as it is। okay, now this side, left side 1 0 0 1 equal to, here operate this one, 1 - 2/5, it becomes 3/5, 3/5 1/5 -2/5 1/5 into A, so I can write this one as, इसको हम लोग I इक्वल टू सम मैट्रिक्स B इंटू A लिख सकते, P इंटू A, दिस बिकम्स I। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था, वी हैव टेकन दिस वन A इक्वल टू I इंटू B बाय अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ रो और कॉलम, रो या कॉलम अप्लाई कर सकते, बाय अप्लाइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस वी हैव टू गेट
नाउ दिस शुड बी आई, और ये आई क्या बन जाएगा, समथिंग एल्स, ओके, कुछ मैट्रिक्स बनेगा. सो दिस वी आर गेटिंग I equal to B into A. This B is equal to A inverse. Now which is 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5, 1 by 5. Okay. Now here A inverse is, take 1 by 5 common, क्योंकि complete में common है. So we can take common. This is 3, 1, minus 2, 1. This is our required inverse of the matrix A, inverse of matrix A, inverse of matrix A. ओके, इसको नोट करिए इसको. सेम स्टाइल में सेकेंड वन ट्राई करेंगे. ओके, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए. सेम मेथड होगा फॉर 3 क्रॉस 3. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 3 क्रॉस 3 है तब भी यहाँ पे सेम मेथड होगा जो अभी हम लोग यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के लिए अप्लाई करें. पेशेंसली सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है. सेकेंड वन, now let us take A equal to given matrix 2, 1, 1, 1. Okay, now we are applying here row operation. हम लोग row operation अप्लाई कर रहे. So consider A equal to I into A, A equal to I into A. इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना है, इसको याद भी रखना है जब भी रो के लिए अप्लाई करेंगे. दिस इज अ वे. ओके, now so we can write this one as A is 2, 1, 1, 1. I 2 cross 2 anti matrix है, 1, 0, 0, 1. This A remains A as it is. Okay, अभी हम लोग प्रीवियस में देखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस वन एज 1. किसकी हमको ये मैट्रिक्स को आई करना है, इसको हम लोग 1 बनाएंगे फर्स्ट. ओके, जब ये 1 होगा तब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे. फर्स्ट दिस वन ऐसे ऑपरेट करना है हमको, ये स्टाइल से. Start with here left side, top of left, then bottom, then right side, from right bottom to top. Okay, bottom to top. Now here apply, because we are applying row operation here, apply. We have to make this one as 1. इसको 1 कैसे करेंगे, R1 changes to 1 by 2 into R1. okay, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा. इसके बारे में लोग सोचेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ओके, दिस एलिमेंट. नाउ R1 वी आर अप्लाइंग हियर, हाफ ऑफ R1, इट बिकम्स 1, 1 by 2, 1, 1. इट्स इक्वल टू दिस 1 by 2, 0, 0, 1, A as it is. ओके, जस्ट वी आर चेंजिंग R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग. 1 by 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 by 2 1, 1 by 2 as it is here, 1 by 2. now next operate this element, ये वाला 1 है, so we have to make one as 0, means apply R2 changes to R2 minus R1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 minus 1 0 हो जाएगा. so we can write one as 1, 1 by 2 first row, this 1 minus 1 0. now this one 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2. okay, now it's equal to first row as it is 1 by 2, 0, 0 minus 1 by 2, this is 1, 1 minus 1 1 ही आएगा. this A as it is, now it becomes 1, 1 by 2, 0, this is again 1 by 2. okay, it's equal to 1 by 2, 0 minus 1 by 2, 1 into A. now next we need this one as, यहाँ पे हमको 1 चाहिए और यहाँ पे हमको 0 चाहिए. ओके,
तो इसको हम लोग फर्स्ट 0 कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी दिख रहा है इसलिए. नाउ R1 changes to R1 minus R2. Before making this one as 1, मैं इसको 0 कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay. Now so this becomes 1 R1 minus R2. 1 minus 0 is 1. Half minus half 0. This 0 1 by 2. It's equal to, now this one R1 minus R2. हाफ प्लस हाफ 1, ये हाफ है, यहाँ का माइनस ऑपरेशन है, माइनस माइनस प्लस, हाफ प्लस हाफ 1. नाउ R1 चेंजेस टू R1 minus R2, 0 minus 1, this half as it is, 1 as it is into A. Now last step is we have to make this one as 1. इसको 1 करना है यहाँ पे. Okay, for that one apply now here we need 1 here. R2 को changes करेंगे. R2 changes to half of 2 times of R2 multiply करेंगे तो 2 2 कैंसिल होके 1 बन जाएगा. Okay, now it becomes 1 0 0 1. हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. 0 into 2 0, 2 into 1 by 2 is 1. Now on your right side also same thing. First row same रहेगा, 1 minus 1. This is minus 1. This is 2 into A. हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 कैंसिल, 1 into 2 2 आ गया. Okay. Now this is I equal to B into A. Okay. B is nothing but A inverse. B का मीनिंग क्या है यहाँ पे? A inverse है. So B equal to 1 minus 1 minus 1 2. That is A inverse is 1 minus 1 minus 1 2. Okay. नोट करिए इसको. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग ट्राई करिए इसको. ओके. मैं 12th सॉल्व करूँगा सेम स्टाइल जैसे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को ट्राई करें. 12th वन, let us take A equal to 6 minus 3 minus 2 1. Okay, we are applying here row operation. रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे. सो कंसिडर लाइक दिस, A इक्वल टू I इंटू A. ऐसे हम लोग कंसिडर कर रहे. A इक्वल टू I इंटू A. सो A इज हियर 6 minus 3 minus 2 1. I means identity matrix 1 0 0 1. It's again keep A as it is. Now apply row and column row operations only. First of all make this one as 1. इसको 1 बनाएंगे. So we can write this one as 1. बनाने के लिए क्या होगा? R1 changes to 1 by 6 into R1. Okay. So it becomes 1 minus 1 by 2. 3 by 6 means 1 by 2. The second one minus 2 as it is. 1 as it is equal to. It becomes 1 by 6 0 0 1 into A. Okay. Next make this one as 0. इसको 0 बनाना है यहाँ पे. So apply R2 changes to 2 into R1 plus R2 means multiply by 2 here. 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, प्लस 2 माइनस 2 इट बिकम्स 0. ओके. तो ये बन जाएगा आपका R1 एज इट इज 1 माइनस 1 बाई 2. इट बिकम्स 0. 2 माइनस 2 0. अब यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे. 2 2 कैंसिल होके माइनस 1 प्लस 1 0 equal to this one
1/6 एज इट इज, 0 R2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 0 प्लस 1/3, 2/6 मीन्स 1/3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट रिमेन्स सेम A. Now we got here this complete row as 0, रो 0. हम एक नोट लिखे थे, आपको शायद याद है कि if any one row or column while applying your operations if we get as 0 then inverse does not exist, उसका inverse exist नहीं होगा. So now here we are getting 0 0 R2 all elements of R2 are zeros, hence inverse does not exist, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा इसका, बिकॉज एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है, एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है. अगर 0 नहीं होता तो इसको हम प्रोसीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके ठीक है, हम लोग एक टाइप का भी एग्जांपल सॉल्व करें कि इनवर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी टाइम इनवर्स शुड एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट होना ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है. ओके अगर इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो वो यूनिक होगा. ओके तो इन दिस केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके ये स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, उसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होगा. यहाँ पे सिंगुलर नॉन सिंगुलर के वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग फ्यूचर में. राइट नाउ नोट दिस. नेक्स्ट 14th एक ट्राई करेंगे. ओके 2x2 के लिए. आफ्टर दिस वन 3x3 रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे उसको. नाउ 14th वन रिमेनिंग आप लोग ट्राई करिए. हम लोग 1 to 14 में 4 एग्जाम्पल सॉल्व करें, 1 to 12th एंड 14th. 2 एग्जाम्पल नॉर्मल और थर्ड वन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हुआ था. अब ये देखें क्या होगा. लेट अस टेक दिस वन एज A इक्वल टू 2 1 4 2. ओके एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे, रो ऑपरेशंस. सो कंसीडर A इक्वल टू I इंटू A. इसका मेथड है यहाँ पे, ये इन दोनों को हम लोग ऑपरेट करेंगे, ये A को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे. सो दिस इज A इज 2 1 4 2, I 1 0 0 1, this A as it is. okay A as it is. now first of all again मेथड ऐसे ही है, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे, देन लेफ्ट टू राइट, राइट से बॉटम से टॉप पे जाएंगे. ओके ये फॉलो होगा हमारा मेथड. मीन्स एलिमेंट वाइज ऑपरेट करते आएंगे इसको. नाउ फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेट फर्स्ट एलिमेंट, ये हमको 1 चाहिए टू गेट I. इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, I इक्वल टू B इंटू A. ये स्टाइल में कुछ आना चाहिए हमको. ओके हमको सॉल्व ऐसे करना है टिल वी हैव टू गेट दिस लेफ्ट साइड एज I. यूनिट मैट्रिक्स चाहिए हमको. सो अप्लाई R1 changes to 1/2 into R1, क्योंकि 2 है, I need 1 here. ओके तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे इसको. 1 1/2, दिस 4 as it is, again this is 2 as it is. यहाँ पे again same thing 1/2 0 0 1, A as it is. ओके इसको हमको 1 करना था, सो वी मल्टीप्लाई बाय 1/2. फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करके चेंज करें. नाउ नेक्स्ट वी नीड दिस वन एज 0, ये हमको 0 चाहिए. सो अप्लाई 4 है, सेकेंड रो है R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1. इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 0 हो जाएगा. ओके नाउ फर्स्ट रो एज इट इज 1 1/2, सेकेंड रो 0, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 माइनस 4 0, इट्स अगेन मल्टीप्लाई बाय 4. 4 इंटू हाफ इज 2, 2 माइनस 2 इज अगेन 0, ये भी 0 बन रहा है यहाँ पे. दिस इज फर्स्ट रो एज इट इज 1/2 0, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, 4 इंटू 1/2 2, 2 माइनस 0 2 बन जाएगा. यहाँ पे हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, 1 माइनस 0
0 रहेगा into A. Again we got second row. In row 2 all elements are 0, so inverse does not exist. Okay, in row 2 R2 all elements are 0. Okay, hence inverse does not exist. इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा एलिमेंट्स 0 0 है सेकेंड रो में, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. ये मेथड है सॉल्व करने के लिए. ओके, किसी भी एक रो में या कॉलम में अगर हमको जीरोस आएंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. अदरवाइज हमको ऑपरेट करना है टिल वी हैव टू गेट यूर लेफ्ट साइड एज आई आने तक, यूनिट मैट्रिक्स आने तक सॉल्व करना. ये सेम मेथड हम लोग 3x3 के लिए भी अप्लाई करेंगे. ओके, नोट करिए इसको. नेक्स्ट 15th वन, 15 3x3 मैट्रिक्स है. ओके, जैसे हम लोग 2x2 सॉल्व करें सेम स्टाइल में 3x3 के लिए भी सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल के. ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा, अदरवाइज तो मेथड वही है जैसे हम लोग मेथड नॉर्मली सॉल्व कर रहे. लेट अस टेक यूर गिवन मैट्रिक्स एज A 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2. Okay, now we are applying for row, so consider A equal to I into A. We are applying here row operations. We are applying row operations. Okay, so we can write one as 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 equal to I यूनिट मैट्रिक्स. जितना A का ऑर्डर होगा सेम I का भी ऑर्डर होगा. दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस A एज इट इज. ओके, अब कॉन्सेप्ट यही है, ये मैट्रिक्स हमको I करना है तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी हियर. फर्स्ट एलिमेंट शुड बी व्हाट 1. ओके, second 0, third 0, next 0 1 0 0 0 1. so first को 1 करने के लिए apply R1 changes to 1/2 R1 को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. now so it becomes 1 - 3/2 3/2 2 2 3 3 -2 2. now this side also same thing, सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे. 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1. दिस A एज इट इज. ओके, नेक्स्ट ये 1 हो गया. अभी मेक दिस टू एज 0. इन दोनों को 0 करेंगे. यहाँ पे वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट यर रिमेनिंग, दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं. यहाँ पे राइट नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ये सेम फर्स्ट एलिमेंट को 1 करेंगे, देन मेक दिस एज 0. इनको दोनों को 0 अप्लाई करने के लिए अप्लाई R2 changes to R2 -2 times of R1. 2 into 1 2 हो जाएगा. 2 - 2 0. ओके, I next R3 changes to R3 -3 into R1. क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 1 है, तो इसको हम लोग 3 into 1 -3 इट बिकम्स 0. ओके, यहाँ पे दो ऑपरेशन हम लोग एक साथ अप्लाई कर रहे. फर्स्ट रो थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करना है. फर्स्ट रो एज इट इज 1 -3/2 3/2. R2 changes to R2 -2 R1. 2 - 2 0. next R2 is 2 here minus R2. ये 2 से मल्टीप्लाई करें. यहाँ पे 3/2 into 2 is only -3 लेफ्ट. यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3. ओके,
सेम थिंग हियर आल्सो 3, ये वाला माइनस, इसका माइनस, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे, 2 इंटू 3/2 इज 3 ओनली, दिस इज 3, ओके। नेक्स्ट यहां पे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, ये वाला बन गया 0, 3 माइनस 3 0, ओके। दिस R2 माइनस 2, ओके, माइनस 2 माइनस, यहां पे माइनस 3 इंटू R1, ये माइनस, ये वाला माइनस, ऑपरेशन का माइनस, प्लस हो गया 3 इंटू 3 9/2। नेक्स्ट दिस वन R3 2 एज इट इज, ये यहाँ पे अप्लाई, जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसका माइनस है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 9/2, ये बन गया हमारा लेफ्ट साइड। सेम थिंग विथ राइट साइड, 1/2 0 0, R2 changes to 2 times of R2 minus 2 times of R1, R2 का एलिमेंट यहाँ पे 0 है फर्स्ट, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/2 इज 1, ओके। नेक्स्ट ये 0 है तो एलिमेंट 1/2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0 है तो रिमेन सेम, ओके। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, 0 माइनस 3/2, 3 इंटू R1 है, 3 इंटू हाफ इज 3/2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट R3 दिस वन 0 माइनस एनीथिंग इंटू 0 0, नेक्स्ट दिस इज 1 माइनस 0 है तो यहाँ पे ओनली 1 आएगा इंटू A, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 1 0 0 माइनस 3/2 प्लस 3/2, ओके, दिस इज 5 0, यहाँ पे सॉल्व करिए कितना होगा ये, -4 प्लस 9 5/2, नेक्स्ट 8, 4 minus 9 is -5/2, 1/2 0 0 minus 1 1/2 0 minus 3/2 0 1 into A. Now this element is यहाँ पे 1 0 0 बन गया। नेक्स्ट ऑपरेट करेंगे इसको, यहाँ से ऐसे जाएंगे हम लोग, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको एलिमेंट को बनाएंगे, then this element after these two elements, okay। now we have to make this one as 1, इसको 1 बनाना है, so here 5 is there और दोनों एलिमेंट यहाँ पे 0 है सेकेंड रो के, so apply R2 changes to 1/5 into R2 only, okay। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 minus 3/2 3/2 0 0, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो इट बिकम्स 1, 5/2 0 माइनस 5/2, ओके। दिस वन 1/2 0 0 माइनस 1/4 5, 1/10 0 माइनस 3/2 0 1, दिस इज A। नाउ मेक दीज टू टर्म्स एज 0, इन दोनों को 0 बना सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ओके। अब ये 0 बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा है, अप्लाई R1 चेंजेस टू R1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इससे ऑपरेट करेंगे इसको हम लोग, प्लस 3/2 है, हमको भी 3/2 चाहिए यहाँ पे, 3/2 R2 3/2 R2, ओके। तो ये वाला बन जाएगा 0। नेक्स्ट सेम वे R3 को भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे R3 चेंजेस टू R3, ये वाला प्लस है, सो वी हैव टेक माइनस 5/2 R2, ओके। विद द हेल्प ऑफ R2 इसको 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को देखेंगे नहीं कि हम लोग क्या होगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरोज है एज इट इज, लीव इट, ओके। 1 0 0, इसको छोड़ दो आप, अब ये वाला एलिमेंट बन जाएगा 0 1 0, क्योंकि यहाँ पे
R1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 जीरो हो गया। नेक्स्ट R1 प्लस 3/2 इंटू R2, ये जीरो है, जीरो इंटू दिस R1 मीन्स 3/2 रिमेन्स एज इट इज, दिस इज जीरो। ओके, नेक्स्ट दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे R3 माइनस 5/2 R2 था, R3 इज माइनस 5/2 माइनस 5/2 इंटू R2 जीरो है, लीव इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू दिस वन, R1 चेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, R1 जब चेंज होगा तो R1 इज 1/2 दिस वन, 3/2 इंटू R2 विथ माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, दिस इज 3/10, 3/10। ओके, नेक्स्ट R1 प्लस दिस वन, तो ये बन जाएगा आपका 3/20। नेक्स्ट दिस वन जीरो है, कोई चेंजेस नहीं, इट रिमेन्स जीरो। नेक्स्ट R2 तो नो चेंजेस है, R2 में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज 1/5, 1/10, जीरो। R3 is minus 3/2 minus 5, 1/5 into this minus, minus minus plus 1/5 into 5/2, तो ये बन जाएगा 1/2। ओके, नेक्स्ट R3 माइनस दिस वन, R3 जीरो है, माइनस 5/2 मीन्स 1/4, 5/2 into 1/10 is 1/4। नेक्स्ट R3 1 माइनस दिस इज जीरो, ये 1 ही रहेगा, इंटू A। अभी नेक्स्ट टारगेट है हमारा, इसको 1 करेंगे, बिफोर दैट 1 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। दिस मैट्रिक्स एज इट इज 1 0 0 0 1 0 3/2 0 माइनस 5/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, 1/2 कॉमन है इजी करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 3/5 मीन्स 2/5। ओके, नेक्स्ट 3/20 एज इट इज, 0 माइनस 1/5, 1/10, 0, ये 2 कैंसिल होकर 1/5 आ जाएगा। नाउ दिस वन इज माइनस 3/2 प्लस 1/2, minus 2/2 is minus 1, minus 1/4, 1 into A। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको नोट करिए, इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे 1 चाहिए, एंड देन वी नीड हियर 0, 1 एंड 0। ओके, राइट इट। नेक्स्ट वी नीड हियर 1, इसको 1 चाहिए, सो अप्लाई R3 चेंजेस टू माइनस 5/2 है, इसको रिवर्स विथ माइनस के साथ में, माइनस 2/5 इंटू R3। ओके, नाउ दिस वन बिकम्स फर्स्ट 1 0 3/2 0 1 0 0 0 1 equal to first row as it is 1/5, 3/20, 0, minus 1/5, 1/10, 0। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 को माइनस 2/5, माइनस है वहाँ पे, माइनस 1 है, तो बन जाएगा 2/5, ये अगेन माइनस दिस माइनस प्लस 1/4 इंटू 2/5
means plus 1/10. ओके, 2 into 2 into 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 5 10. दिस इज 1 ओनली, लास्ट में 1 है तो -2/5. दिस वन इज ए. लास्ट स्टेप वी नीड हियर 1. हमको यहाँ पे 0 चाहिए, सॉरी यहाँ पे 0 चाहिए. सो R1 changes to R1 minus 3/2 into R3, क्योंकि हमको ये एलिमेंट में यहाँ पे 0 चाहिए. ओके, सो माइनस करेंगे, अप्लाई दिस वन. आप एक देखिए यहाँ पे, वन थिंग वी कैन क्लीनली ऑब्जर्व हियर कि हम लोग कहीं पे भी रो की जगह कॉलम अप्लाई नहीं कर रहे, कंप्लीटली रो अप्लाई कर रहे. ओके, जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे ओनली फॉर रो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ओके, कॉलम के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. सो दिस बिकम्स, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 है, इट मेक्स नो डिफरेंस. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. जो भी इफेक्ट होगा हमारा राइट साइड में इफेक्ट होगा. R1 1/5 माइनस दिस वन 3/2 into 2/5, 3/2 into R3 with minus sign. 3/20 minus 3/2 into 1/10. ओके, सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग. 0 है यहाँ पे, 0 0 है, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, दिस 2 कैंसल, ओनली 3/5 लेफ्ट. ओके, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 रिमेनिंग. सेकेंड रो, थर्ड रो एज इट इज, minus 1/5, 1/10, 0, 2/5, 1/10, minus 2/5 into a. सिर्फ इसको हम लोग ऑपरेट कर लेंगे अभी. ओके, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. 2 कैंसल, 1/5 minus 3/5 minus 2/5. okay, this is 3/20 minus 3/20, 0, 3/5 minus 3/5, 1/10, 0, 2/5, 1/10 minus 2/5 into a. This is I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हमको ऐसे दिख रहा है अभी, I इक्वल टू सब मैट्रिक्स B इंटू A. दिस B इज नथिंग बट A इनवर्स. B इज नथिंग बट A इनवर्स. तो ये हमारा जो A इनवर्स है ऐसे है, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/10, 0, 2/5, 1/10, -2/5. ओके, हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़े हुए हैं, मैट्रिक्स में हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे. सो वी कैन टेक कॉमन 1/5, क्योंकि हर एलिमेंट में हमको 1/5 दिख रहा है यहाँ पे. सो वी कैन टेक कॉमन. इसको हम लोग 1/5 को कॉमन ले सकते, दैट इज A इनवर्स. 1/5 कॉमन आ गया तो क्या बन गया ये, -2 0 3 -1 1 0 2. सॉरी, 1/5 को हम लोग अगर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो इट बिकम्स 1/2, 0 1/2 -2. दिस इज अवर इनवर्स, A इनवर्स. इसको नोट करिए, इसको आप लोग.
थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखिए इसको, ये शायद 1 आना चाहिए, ये 1/5 आना चाहिए दोनों एलिमेंट्स। ओके, आप लोग कैलकुलेशन में चेक कीजिए, इट शुड बी 1/5 1/5, ऑपरेट करने के बाद 1/5 होना चाहिए वो। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल ए इनवर्स। वेल स्टूडेंट्स, इसके साथ भी हम लोग ये क्लास को वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। और कुछ एग्जांपल्स हैं सीपी की बेसिस पे, वो क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो मैट्रिसेस है उसको हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 2 to 3 एग्जांपल्स सॉल्व करके। देन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए एक बार। जैसे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में कहीं पे मिस कर दिए कि 1/5 की जगह 1/10 आ रहा। ओके, check it. Okay, thank you. See you.